रखिए। जिस दिन आपका रूटीन टूट गया है ना, रूटीन का बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर दिन आप मन भी नहीं है ना तो भी कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। रूटीन टूटने के बाद आपको मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है, और ये मोटिवेशन थोड़ी देर तक रहते हैं, उसके बाद में ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाते हैं। अभी प्रेरणा जो है वो तभी आवश्यकता होती है जब रूटीन नहीं रहते। जब आपके अंदर रूटीन है तो अब मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बेसिकली प्रयास ये कीजिए कि आप अपना रूटीन हमेशा बनाए रखें। हर दिन 4-5 घंटे 6 घंटे जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलते रहें। बाकी बहाने बनाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, वो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे इस तरह तक कहते हैं सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये हो सकता है, गरीबी भी होती है, कई सारे लोगों की होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों की माँ बाप उसकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। उसके बावजूद भी आप अपने आप को गरीब मानते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हम है वो बच्चे की जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बच्चा अगर ये कहता है कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो अब लालच तो पूरे नहीं होते, ज़रूरतें पूरी हो जाती है। और माँ बाप जितना भी आपको कुछ देते हैं तो उसके बाद आप ऐसे गरीब कह के उनको, मुझे लगता है कि उनका आपको अपमान नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में उतना होता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कुछ बच्चे वाकई में गरीब होते हैं जिनके माँ बाप किसी के होते भी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो खुद मजदूरी करके भी पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे कभी भी चिल्लाते नहीं हैं कि हम गरीब हैं, वो अपना खुददारी बहुत होती है उनमें और वो अपना काम स्वतः कर लेते हैं। ये गरीबी का अगर आप ऐसे करते हो तो ये बहुत गलत है, मैं मानता हूँ। और सारे व्यक्तियों की समस्याएं होती हैं, आप उनके लिए भी इस तरह से निरर्थक रूप से परेशान ना हो तो बेहतर है। तो कोशिश ये कीजिए कि निरंतर पढ़िए और मार्केट से दूर रहिए। जितना आप दुनियादारी से दूर रहोगे, क्योंकि हर दिन मुझे एक शब्द सुनने को ज़रूर मिलता है कि सर मैंने ये सुना है, सर कोई ये कह रहा है, सर ये मार्केट में ये चल रहा है। आप क्यों इनकी बातों में आ रहे हो? ये कोई आरपीएससी है नहीं, ये कोई बोर्ड के अध्यक्ष तो है नहीं, ये कोई मुख्यमंत्री है नहीं, किसी को कुछ पता होता नहीं है। वो हर व्यक्ति अपने अपने विचार रखता है, हम भी अपने विचार ही रखते हैं। फिर आप उन लोगों की सुन के आप खुद को प्रभावित कर रहे हो। और मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति मार्केट से प्रभावित होता है वो सफल हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसको भटकाने वाले 1000 लोग आएंगे। तो सबसे बढ़िया काम ये होता है, रूम में रहिए, पढ़िए बढ़िया, और इन दुनियादारी से दूर हो जाइए। क्योंकि जिस दिन आप फेल होंगे उस दिन यही लोग आपके मज़े लेने के लिए आ जाएंगे, और पास हो जाओगे तो ये लोगों को छोड़ भी दिया ना तो ये लोग आपसे वापस आके वैसे ही मिल जाएंगे। तो आप बेहतर ये होगा कि आप इस तरह से काम कीजिए। बाकी आपके सोचने से, आपके बहुत ज़्यादा परेशान होने से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप बिना फालतू बिल्कुल परेशान ना हो। चुनावी साल है, सारी वैकेंसीज आएगी, फर्स्ट ग्रेड की आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, अध्यापक की भी आएगी, प्रोफेसर की चल रही है, आगे एक एसआई की वैकेंसी भी आएगी, और आरपीएससी जो है वो सारी वैकेंसी जारी करेगी, और सब में अच्छी खासी पोस्ट वगैरह है। और मार्केट के ट्वीट्स वगैरह देख के अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें थी। मैं समझता हूँ कि पढ़ाई की निरंतरता हो या उत्साह हो या आत्मविश्वास हो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी रिलेटेड होती है। आप जितने अंदर से कमज़ोर होंगे, जितने अपरिपक्व होंगे, उतनी आपकी पढ़ाई निरंतरता कभी पकड़ नहीं पाएगी। बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप दुनियादारी से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, ऐसे क्रांतिकारियों से दूर रहें, और ये यूट्यूबर्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब आपके जो डाइवर्ट करने के जो माध्यम हैं इनसे दूर रहें। कम से कम लोगों को सुनें और अधिकतम पढ़ाई करोगे तो आपको कोई भटकाएगा नहीं, और भटकोगे नहीं तो निरंतरता कभी खंडित नहीं होती है। निरंतरता का सीधा जुड़ाव भटकाव से है। आपको कोई भी आके भटका के चला जाता है। मैंने इतना कह दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कहोगे नहीं सर वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। फिर ऐसे करोगे तो आप मार्केट के अंदर एक कस्टमर बन के रह जाओगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और थोड़े से मैच्योर बनिए, है ना, परिपक्व बनिए, अपने निर्णय खुद लीजिए और थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। अगर कोई कह रहा है कि मुझे अच्छे से याद है कि फरवरी मार्च में कुछ यूट्यूबर्स जुलाई में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा करवा रहे थे। अभी वही यूट्यूबर्स वापस ऑनलाइन लाइव आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आज सितंबर में 15 दिन में भर्ती आ जाएगी, फिर परीक्षा हो जाएगी, फिर आगे और ये कहेंगे। तो इन क्रांतिकारियों से कृपया करके आप दूर रहें,
ये लोग इसी तरह से करते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप सिलेबस पूरा कीजिए। एक दिन मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आता है, बोले सर फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो जाए, कब आएगी, भर्ती तो आ ही नहीं रही है वगैरह। मैंने कहा आ जाएगी, आपने सिलेबस पढ़ लिया? तो कि नहीं मेरे तो अभी 3 यूनिट हुई है। अब 3 यूनिट हुई है मतलब 60% सिलेबस बाकी पड़ा है और टेंशन इस बात की है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, टेंशन इस बात की है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अगर मान लो आज भर्ती आ जाए और जनवरी में परीक्षा हो जाए तो सर मैं फेल हो जाऊंगा। तो जब जनवरी में फेल होने की स्थिति है तो कोशिश ये करो कि आप है वो अपना कोर्स पूरा कीजिए। आप क्यों इस चीज़ों में फंसे हुए हो? जिस दिन होना है उस दिन हो जाएगा सिलेक्शन। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को तराशते जाइए, तब जाके बात का कुछ आनंद है। अन्यथा आप इन क्रांतिकारियों के चक्कर में अपना समय खराब करोगे और कुछ भी नहीं है। तो बहुत गज़ब मेहनत कीजिए। और कई बार एक बच्चे नियमितता टूटने का एक कारण और भी बताते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, पढ़ा खूब है लेकिन याद नहीं होता। अब देखो याद नहीं होता, याद हम कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाए। ना आपसे होती, ना मेरे से होती, किसी से भी नहीं होती। याद करने की भी एक बेसिक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते पढ़ते हम उसको समझते हैं कि वो बिंदु कहना क्या चाह रहा है। समझने के बाद में हम उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, साइड में लिखते हैं या अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। अब उसको कॉपी में लिखने के बाद में फिर उसका 1-2 बार अभ्यास करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं पुराने, उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, तब उसकी प्रकृति पता चलती है। उसके बाद में हम उसी टॉपिक को 3-4 बार रिवीजन करते हैं, फिर मनन करने की स्थिति में आते हैं, फिर मनन करते हैं। उसके बाद जाके हमारी स्थिति ये आती है कि हमें वो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती है। ऐसे याद होता है। अब किसी को तो ये चाहिए कि नहीं मेरे को तो एक बार में याद क्यों नहीं हुआ। अब एक बार में याद कैसे होगा? एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होती है। आपको याद करने का एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पहले बिंदु को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कई बच्चे तो किताब को उपन्यास की तरह पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते जाते हैं। अब वो लाइन टू लाइन पुस्तक को आप 1 नहीं 20 बार पढ़ लो, याद नहीं होगी। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, जब तक उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, उन 10 पंक्तियों को पढ़ने के बाद अगर आप उसका मनन करके सार बोल नहीं पा रहे हैं, आप समझिए अभी तक आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ा। तो एक पैराग्राफ का सार आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। पहले ऐसे किया जाता है, फिर उसको एक ऐसे पढ़ने के बाद में जैसे उसके सारे सार समझ में आ जाते हैं, फिर उनको शॉर्ट में लिखा जाता है। शॉर्ट में लिखने के बाद में फिर क्या किया जाता है, एक बार पूरा अध्ययन किया जाता है और उसके बाद में क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं पुराने पेपर्स का। और अभ्यास के दौरान हमें समझ में आता है कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। बिना अभ्यास के हम पता नहीं चल पाता कि परीक्षा में प्रश्न किस टाइप का आता है, और टाइप पता नहीं होती तो फिर जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो प्रश्न को देखने के बाद हम उसका उत्तर टिक नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंदाज़ा भी नहीं था पढ़ते वक्त कि इसका ऐसा प्रश्न आता है। फिर जब हम वापस आके देखते हैं तो हमारे वो पढ़ा हुआ होता है लेकिन फिर भी हम गलत करके आते हैं। इसलिए अभ्यास करोगे तो आपको हर टॉपिक से किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसका आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, और फिर 4-5 बार रिवीजन हो जाते हैं, तब चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती है। तो इस याद नहीं होने की वजह से आप अपनी निरंतरता भंग कर रहे हैं तो गलत है। आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए और इसी तरह से पढ़िए। समय लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन समय भली लगे, लेकिन चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी कि आप बहुत आसानी से अपना सिलेबस कर लोगे और अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके एक बार कमेंट देख लेता हूँ और उसके बाद में बात को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, जब तक ऊपर एग्ज़ाम नहीं आवे तब तक स्पीड नहीं बनती। स्पीड नहीं बनती तो कोई बात नहीं आप जब सो रहे होते हैं उस समय कोई पढ़ रहा होता है, जब आप धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं उस समय कोई फास्ट पढ़ रहा होता है, जब आप राजनीति कर रहे होते हो उस समय कोई राजनीति पढ़ रहा होता है ना। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर नौकरी चाहिए तो स्पीड बना लो। सर मैं फर्स्ट की हिस्ट्री कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड कोर्स में अपडेट होगा क्या? जी कोई अपडेट नहीं है, वही रहेगा कोर्स में, है ना। मैंने इतना कुछ दे दिया है कि उसमें अपडेट की गुंजाइश नहीं है। सर रीट पे बारे में बताइए। रीट मुझे लगता है अगले साल जून जुलाई आसपास के रीट हो जाएगी, और फर्स्ट ग्रेड की जहाँ तक रूट के अध्यापक की बात है तो वो अगले साल 25 में जनवरी फरवरी के आसपास हो सकती है।
साइकोलॉजी का कोर्स अपलोड करो, पॉसिबल नहीं है। सेकंड ग्रेड ऑफलाइन बैच चल रहा है और डेली 5 क्लास देखता हूँ, 180 क्लास शेष रही, बहुत बढ़िया बात है। कॉलेज लाइब्रेरियन की सारी पात्रता पूरी करने के बाद तो कुछ नहीं है। एपी के एग्ज़ाम का मैंने बता दिया, पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया स्टार्टिंग के अंदर ही, और कमेंट्स बहुत फास्ट हैं, मैं फिर भी कुछ देख पा रहा हूँ तो वो बता पा रहा हूँ। एएसआई के एग्ज़ाम के बारे में ऐसा कुछ है नहीं, अभी भी मार्केट में यूँ ही माहौल ही बना हुआ है। चलो बात को ख़त्म करते हैं और ठीक ठाक तरीके से, बढ़िया तरीके से मेहनत करते जाइए। खाली टाइम है, वैकेंसी अभी आएगी, परीक्षाएं लेट हैं, तब तक मैं मानता हूँ कि आप ठीक से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। और कोई भी ऐसी परीक्षा है नहीं वनडे एग्ज़ाम जो 6-7 महीने तैयारी करने के बाद पास नहीं होते। सर नींद ज़्यादा आती है, क्या करूँ? नींद बेटा, बेरोज़गारी में नींद ज़्यादा आना लंबी बेरोज़गारी का सूचक है, तो नींद ज़्यादा आती है तो लेते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप नींद लोगे तभी कंपटीशन कम होगा, है ना, नहीं तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा। विश्व इतिहास के नए वीडियो कब डालोगे और इतिहास दर्शन के कब डालोगे? तो विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन की वीडियो जो है वो मैं डालूंगा आपके नवंबर के आसपास, तब तक मेरा प्रोफेसर का बैच कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो सभी को एक प्रकार से शुभ रात्रि। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बच्चे पूछ रहे हैं। शिक्षक दिवस का तो वैसे आपको बता ही दिया है, तो शिक्षक दिवस तो अब ठीक है, आप सभी भावी शिक्षक हैं और आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं आगे, तो ठीक है, बात यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छे से पढ़िए और आगे कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा हुआ जहाँ मुझे लगेगा कि लाइव आना चाहिए तो मैं वापस लाइव आऊँगा, और बार बार डेली लाइव आके मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है कि हर दिन लाइव आऊँ और आपको भटकाता रहूँ, ऐसी आदत नहीं है। आप पढ़िए, अभी हो सकता है कोई नया मुद्दा नहीं मिला तो 2-3 महीने बाद फिर लाइव आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और